एक दिन मनोरंजन में विनोद में कभी कभी भगवान भी विनोद करते हैं। भगवान ने कहा, सर्वलोक महेश्वर सर्वप्रिय मैं हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ। भगवान ने कहा, बुरा क्यों माने? लक्ष्मी जी बोली, सर्वलोक महेश्वर आप हो लेकिन सर्वप्रिय मैं हूँ। भगवान ने कहा, प्रमाण दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रमाण लीजिए। आप जिसको अपना महान भक्त समझते हैं उसके घर पहुँचिए, थोड़ी देर बाद मैं पहुँचती हूँ। अगर वो आपका अपमान न कर दे तो फिर मान लेना कि आपकी जय नहीं तो मेरी जय। भक्त के घर आगमन। विनोद में भगवान ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और एक बहुत बड़े सदगृहस्थ भावुक भक्त के घर पहुँचे। भक्त ने देखते ही चरणों में लोट लगा दी कि संत भगवंत पधारो। चरणामृत लिया, आरती करी, आसन पर बैठाया। इतने में नारायण नारायण कहते हुए एक बुढ़िया लक्ष्मी जी एक झूली टांगे वहाँ पहुँची। बुढ़िया ने पूछा, बच्चा आज रहने को मिलेगा? भक्त ने कहा, हाँ माता जी, हमारे यहाँ तो संतों और भक्तों का बहुत आदर होता है। बुढ़िया बोली, यही देख कर आई हूँ कि तुम्हारे यहाँ स्वामी जी आए हैं। संतों का स्वागत होता है। नारायण हमारे स्वामी हैं और मैं उनकी सेविका हूँ, इसीलिए आई हूँ। भक्त ने कहा, हाँ माता जी, आप यहाँ रुक जाइए। सोने के बर्तनों का चमत्कार। स्वामी जी भिक्षा की तैयारी हुई। सन्यासी भगवान ने अपना नारियल का खप्पर निकाला, पर माता जी ने कहा, बेटा तुम अपने बर्तन मत लाना, हम बर्तन अपने रखती हैं। उन्होंने सोने की थाल, सोने की कटोरी, गिलास और चांदी की चम्मच निकाली। भक्त ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बुढ़िया ने 56 भोग की तरह भोजन सजा दिया। भक्त ने कहा, माता जी आप तो वृद्धा हो। बुढ़िया ने कहा, नहीं बच्चा, मैं अपने पात्रों में ही पाती यानी खाती हूँ। भोजन के बाद भक्त ने कहा, लाओ माता जी पात्र धो दे। माता जी बोली, बेटा हम जिन पात्रों में एक बार पा लेते हैं उन्हें दोबारा नहीं लेते, तुम ले जाओ। भक्त चिल्ला उठा, अरे जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। माता जी ने कहा, अच्छा बेटा चलती हूँ। भक्त बोला, नहीं माता जी, आप तो महीना 15 दिन रुको। बुढ़िया यानी लक्ष्मी जी ने एक शर्त रखी, बेटा जिसके यहाँ सन्यासी रुकते हैं उसके यहाँ मैं रात्रि में नहीं ठहरती। भक्त तुरंत सन्यासी यानी भगवान की ओर मुड़ा और बोला, स्वामी जी हो गया, अब आप उठाओ अपना कमंडल। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर भगवान से कहा, कहो जी, उठवा दिया ना तुम्हारा डंडा कमंडल। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी जी भी नहीं रुक सकते।